विश्लेषण देश की उन महिलाओं के लिए है जो अक्सर कैब्स में सफर करती हैं। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो अक्सर ऑनलाइन बुक करने के बाद कैब बुलाती हैं, फिर कैब में आप जहां भी जो आपकी मंजिल होती है आप जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक कैब बुक की, कैब आपके घर पर आ गई या जहां भी आप हैं वहां से कैब ने आपको पिक कर लिया और कैब में सफर करते हुए आप अपने फोन पर किसी दोस्त से कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हैं और आपका कैब ड्राइवर चुपचाप इन बातों को सुन रहा है। और इन बातों को सुनने के बाद जब आप इस कैब से बाहर चली जाएंगी, अचानक 1-2 दिन के बाद आपको उस कैब ड्राइवर का फोन आए और वो आपको ब्लैकमेल करने लगे, तो क्या होगा? बेंगलुरु में एक ऐसी ही बहुत ही चिंताजनक घटना हुई है जिसकी वजह से आज आप सबको बहुत सावधान हो जाना चाहिए, खास तौर पर उन महिलाओं को जो हर रोज ऐसी कैब्स का इस्तेमाल करती हैं। बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने एक महिला पैसेंजर को ब्लैकमेल करके उससे लगभग 1 करोड़ रुपया वसूल लिया। और यह घटना इसलिए हुई क्योंकि यह महिला कैब में सफर करते वक्त अपने किसी दोस्त से मोबाइल फोन पर कुछ प्राइवेट और निजी बातें कर रही थी और उसकी इन सारी बातों को यह ड्राइवर बहुत ध्यान से सुन रहा था। महिला फोन पर बात करने में व्यस्त थी, वो ये नहीं जानती थी कि कैब का ड्राइवर सारी बातें ध्यान से सुन रहा है और अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें नोट करता जा रहा है। इस महिला ने जब कैब में सफर करते हुए अपने एक बॉयफ्रेंड को फोन पर यह बताया कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है और उसने अपने पति को तलाक देने के लिए एक योजना बनाई है, तो ये सारी बातें इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ध्यान से सुन रहा था। और इस महिला की बातचीत से इस ड्राइवर को उसका नाम और उसके पति का नाम भी पता चल गया। इसके बाद इस ड्राइवर ने इस महिला को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप कर दिया और यह महिला वहां से चली गई जैसे कुछ हुआ नहीं, जैसे हमेशा होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इस कैब ड्राइवर ने सोशल मीडिया पर इस महिला और उसके पति का अकाउंट ढूंढ लिया, जो कि आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, और इस महिला को उसका दोस्त बनकर यह मैसेज करने लगा, क्योंकि यह समझ चुका था कि महिला के दोस्त का नाम क्या है, महिला उससे कैसे बात करती है। और इस महिला को भी यह लगने लगा कि शायद यह वही व्यक्ति है जो उसका दोस्त है जिससे वो अक्सर बातें करती है। और क्योंकि यह कैब ड्राइवर इस महिला के बारे में सभी निजी बातें तब तक जान चुका था, इसलिए ये जो महिला है इस कैब ड्राइवर पर शक भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी बातें थी जो उस महिला या उसके मित्र को ही पता थी। लेकिन बाद में इस कैब ड्राइवर ने इस महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अगर इस महिला ने ड्राइवर को पैसा नहीं दिया तो फिर वो उसके पति को सब कुछ बता देगा और उसके पति को फोन करेगा और कहेगा कि कैसे यह महिला उसे धोखा दे रही है और उसे तलाक देने वाली है। इस बात से महिला बहुत डर गई और उसने ब्लैकमेल होने के बाद इस कैब ड्राइवर को लगभग अलग अलग किश्तों में 1 करोड़ रुपया दे दिया। और इस महिला ने पुलिस को भी इसके बारे में कुछ बताया नहीं, वो इतनी डर चुकी थी, जिसकी वजह से यह कैब ड्राइवर पकड़ा नहीं गया। तो अब आप सोचिए, यह कैब ड्राइवर उस महिला को ब्लैकमेल करता रहा और 1 करोड़ रुपया उस महिला से ले लिया। महिला ने ना तो पुलिस में शिकायत की, ना ही किसी को इस बारे में बताया। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि ऊपर वाला शायद सब देख रहा था। इसी हफ्ते बेंगलुरु पुलिस ने इस व्यक्ति को अपने कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर शराब पीते हुए पकड़ लिया। यह बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को इस कैब ड्राइवर के पास से बहुत महंगी शराब मिली और यह शराब इतनी महंगी थी कि इसकी एक बोतल 10,000 रुपए की है। अब पुलिस को यह शक हुआ कि इस कैब ड्राइवर के पास इतना पैसा कैसे आया कि यह 10,000 रुपए की शराब पी सके। और जब पुलिस को शक हुआ तो उसने इस ड्राइवर से पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ की, कुछ डंडे मारे, तो मामला खुलकर सामने आ गया और यह पता चला कि जिस महिला पैसेंजर को ब्लैकमेल करके इस ड्राइवर ने 1 करोड़ रुपए वसूले थे, उसी पैसे से ये आजकल शराब पीता था और उस पैसे को इस तरह से उड़ा रहा था। जब वो महिला इनके कैब में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही थी तो 2-3 बार उसने इस कैब को यूज़ किया था और 2 बार अपने कुछ फैमिली इशू के बारे में अपने दोस्त के साथ बात भी किया था।
तो उस मुद्दे को इसने जब इसको मालूम पड़ा कि इसका कुछ इशू चल रहा है, तो इसने जिस फ्रेंड से बात किया था उसका इम्पर्सोनेट करके उसने इस लेडी के साथ बात करना शुरू किया और उसको बिलीव करवा दिया कि ये वही लड़का है, उसका फ्रेंड है। तो ऐसे करते करते उसने उसको कॉन्फिडेंस में लेके उस लड़की से लेडी से लगभग 20 लाख रुपए और लगभग 1 किलो सोना उससे उसने ले लिया। हमारे देश में हर रोज लगभग 2 करोड़ लोग ऑनलाइन कैब्स और टैक्सी में सफर करते हैं और इस दौरान बहुत सारे लोग कैब में सफर करते हुए अक्सर मोबाइल फोन पर कुछ भी बातें करते हैं और वो इस दौरान ये सोचते भी नहीं कि उनकी बातें ड्राइवर सुन रहा है और आगे चलकर वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। लोग यही सोचते हैं कि उनकी निजी जानकारियों से कैब ड्राइवर को क्या हासिल हो जाएगा और अगर वो उनकी निजी बातें सुनकर उनके बारे में कुछ सोचता भी है तो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उस ड्राइवर के साथ तो उन्हें रहना नहीं है, शायद दोबारा मिलना भी नहीं है। लेकिन इंटरनेट के इस खतरनाक युग में आपसे जुड़ी निजी बातों का किस तरह से दुरुपयोग हो सकता है, बेंगलुरु की घटना उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए कोई भी बात बोलने से पहले देख लेना चाहिए कि वो बात आप कहां और किसके सामने कह रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में अब इस कहावत के मायने काफी बदल गए हैं। अब कान सिर्फ दीवारों के नहीं, अब कान हर जगह हैं और अब तो आपके मोबाइल फोन पर भी कई ऐसे ऐप्स हैं जो आपकी बातें दिन रात सुनते हैं। इसलिए आज हम इस खतरे से आपको सावधान करना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी संक्षेप में आपको बता देते हैं। तो आपको बस करना यह है कि सावधान रहें, अपना फोन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें और ऐसी जगहों पर फोन पर बात करते हुए सतर्क रहें जहां लोग आपकी बात सुन रहे हों। कैब में फोन पर बात करते हुए ध्यान रखें कि आप जो बात किसी को बता रहे हैं वो तीसरा व्यक्ति भी कोई सुन रहा है, इस भाव से आप बात कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने बारे में कम से कम निजी जानकारी शेयर करनी चाहिए और अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर से और तुरंत आपको देनी चाहिए।